हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मार्च और 12 मार्च के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं। तो सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा। तो चलिए कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एंथनी अल्बानीज ने फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है अहमदाबाद में। ठीक है, ये जो है इस कार्यक्रम का आयोजन जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट दोस्ती के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो हॉल फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट प्रतियोगिता के इतिहास को दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो है दोनों नेताओं ने अपने अपने टेस्ट कप्तानों को टेस्ट कैप जो है सौंपकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा? इसका आंसर है 21 मार्च 2023 को। विस्तार पर बात करते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत हितग्राही की निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 50% वित्तीय अनुदान शासन द्वारा प्रदाय होगा तथा इससे प्रति वर्ष 36,000 एकड़ के मान से कुल 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर पांडुवंशी काल की बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ग्राम सोंड्रा में। विस्तार पर बात करते हैं। रायपुर से बिलासपुर मार्ग में स्थित ग्राम सोंड्रा में दिलेंद्र बंछोर द्वारा गृह निर्माण के लिए किए गए उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल के यानी कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्राचीन काल की जो बुद्ध प्रतिमा है, शिवलिंग, खंडित सिलबट्टे और कुछ खंडित प्रतिमाएं और स्थापत्य खंड जो है प्राप्त हुए हैं। बुद्ध की प्रतिमा त्रिस्तरीय निर्माण तकनीक में बनी है, जिसका प्रयोग बालुए पत्थर की प्रतिमा बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर है शालिजा धामी। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंट लाइन कॉम्बैट संभालने के लिए चुना गया है। वह तीनों सेवाओं में किसी कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी। उन्हें 2003 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक का निधन हो गया है? इसका आंसर है सतीश कौशिक का। विस्तार पर बात करते हैं। मिस्टर इंडिया में कैलेंडर की भूमिका निभाने वाले मशहूर एक्टर 66 वर्षीय सतीश कौशिक का निधन हो गया है। उन्होंने तेरे नाम जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन भी किया है और उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में योशांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है मणिपुर में। विस्तार पर बात करते हैं। 7 मार्च 2023 को मणिपुर में 5 दिवसीय योशांग उत्सव की शुरुआत हुई है। योशांग उत्सव की शुरुआत की गई है। यह 5 दिवसीय उत्सव है। यह उत्सव मिटी या हिंदू समुदाय द्वारा फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन से वसंत ऋतु में 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसे मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसका मुख्य आकर्षण थबल चोंगबा यानी कि ये एक पारंपरिक मणिपुरी लोक नृत्य है, थबल चोंगमा। इसका जो ये मुख्य आकर्षण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी ने किस मिसाइल का अरब सागर में सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल का। विस्तार पर बात करते हैं।
भारतीय नौसेना ने DRDO द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी स्टिकर और बूस्टर से लैस ब्रह्मोस मिसाइल से एक सटीक टारगेट को अटैक किया है। ठीक है, यह परीक्षण कोलकाता कैटेगरी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत से किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है नेफ्यू रियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दो पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड और मेघालय में नेफ्यू रियो और कॉनराड संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, नागालैंड में नेफ्यू 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और मेघालय में कॉनराड संगमा जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है USA यानी कि अमेरिका। विस्तार पर बात करते हैं, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के बीच आज नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के मध्य व्यापार व निवेश के अवसरों को खोलने के लिए सहयोग पर चर्चा हेतु यह भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता फिर से शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में कोरोना के अलावा किस सक्रिय वायरस को खतरनाक बताया जा रहा है? इसका आंसर है H3N2 इन्फ्लुएंजा। इसके विस्तार पर बात करते हैं, देश में जनवरी से अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3038 केस मिले हैं, जिसमें से हाल ही में कर्नाटक और हरियाणा से 2 मृत्यु हो गई है। H3N2 इन्फ्लुएंजा को हांगकांग वायरस भी कहा जाता है। इस वायरस का संक्रमण देश में पहले भी फैल चुका है। यह वायरस पक्षियों, स्तनधारियों, मनुष्यों और सूअरों को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर है शी जिनपिंग। विस्तार पर बात करते हैं, चीन की पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। तीसरे टर्म के मिलने से शी जिनपिंग माओ के बाद चीन के सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है कतर के। विस्तार पर बात करते हैं, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रायद्वीपीय अरब देश कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, कतर की राजधानी जो है दोहा है। ये जो कतर है प्रायद्वीपीय अरब देश है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा जो है कतरी रियाल है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है? इसका आंसर है थाईलैंड। विस्तार पर बात करते हैं, विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक से वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया है। ठीक है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोर बिम्स्टेक सिस्टम के लिए प्रक्रिया के नियमों सहित कई दस्तावेजों को मंजूरी दी है। यह 7 दक्षिण एशियाई जो बिम्स्टेक जो है 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है शॉन मार्श ने। विस्तार पर बात करते हैं, शॉन मार्श ने 10 मार्च 2023 को प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 17 साल की उम्र में 2001 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रथम श्रेणी के शेफील्ड शील्ड में डेब्यू किया था। वह 236 मैचों में सभी प्रारूपों में 12,811 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित होने वाली है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में CGPSC प्री और व्यापम की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी इच्छुक हैं दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।